जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने रूप से है रंजन दा पॉलीमैथ पे। जैसा कि बच्चों हम गति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, गति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ द्वारा गति का प्रथम समीकरण का निगमन। गति का प्रथम समीकरण का निगमन। गति का तीन समीकरण होता है, बता दूंगा आपको कौन कौन सा होता है। मैं आगे लिखता हूँ। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए। यहाँ का प्रथम समीकरण है, दूसरा है ये। गति के तीन समीकरण आपके हम आज हम समीकरण को पूछेंगे, प्रूव करेंगे। एग्जाम में 100% एक ना एक आता है, 100% इनफॉर्मेशन एक ना एक आता है। ठीक है, तो हम आज हमारा टारगेट है गति के तीनों समीकरण का निगमन करना। आज का टारगेट है गति के तीनों समीकरण का निगमन करना। तो आप पहले स्टार्ट करते हैं गति का प्रथम समीकरण। क्या करते हैं? गति का प्रथम समीकरण। अब ये कैसे ज्ञात होता है, इसके लिए आपको वेग समय ग्राफ को समझना होगा। वेग समय ग्राफ में क्या होता है कि आपका जो वायर्स होता है उसको वेग बताते हैं। क्या बताते हैं? वेग। ये जो इधर एक्स होता है क्या होता है? समय हो जाता है समय। इसे कहते हैं वेग समय ग्राफ। क्या कहते हैं इसको? वेग समय ग्राफ। क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सुनना बाबू, देखो अब हमें पता गति का प्रथम समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का है निगमन। गति का प्रथम समीकरण का निगमन। ध्यान देना, पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस 8। क्या? v बराबर u प्लस 8। ये क्या बताता है? मैंने बताया वेग समय ग्राफ बताता है त्वरण बताता है। किसको बताता है? ये तो बताएगा वेग समय ग्राफ में आपको जो ये बताता है क्या होता है? त्वरण। किसको बताता है? एक्सीलरेशन को। किसको बताता है? त्वरण को। तो हम क्या, तो आपका जो ढाल है, ढाल क्या बताता है? ढाल क्या बताता है? त्वरण को। क्या बताता है? त्वरण। और इसमें माना क्या रहेगा? तो देखिए ना, माना कैसे होंगे? माना एक गतिमान वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग u, इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u, इसका प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा 30 समय 50 उत्पन्न हुआ t है, तथा 30 समय 50 उत्पन्न हुआ t है, तथा 30 समय 50 उत्पन्न हुआ t है। ठीक है ना? माना कि सब कुछ लिख लोगे। अब नहीं पाओगे बचता ही बचा। तो क्या लिखना है हमें कि भैया हमें ज्ञात क्या कहना है? त्वरण। क्या कहना है? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? ढाल। इंग्लिश में स्लोप। तो हमें ढाल तो क्या कहना है, इसमें क्या कहना है? गति के प्रथम समीकरण के लिए हमें ढाल ज्ञात करना है। क्या कहना है? ढाल। तो ढाल जो होता है ढाल, ठीक है, स्लोप। ढाल बराबर होगा जो ढाल है, इसको कहते हैं ढाल। ये तो ढाल है आपका, ये तो आपका ऐसे है, ये चीज ये ढाल होता है। क्या होता है? ढाल। ढाल मतलब ध्यान। ध्यान जानते हो? तो ध्यान जिसे कहते हैं, देखते हो घर के गेट पे लगा होता है ध्यान, वो ध्यान बना होता है ऐसे लेके, उसी को कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं उसको? ढाल। तो वो ढाल जो है, ढाल का बताता है त्वरण को। बताता है त्वरण को। ढाल कैसे निकालेंगे हम? ढाल हम कैसे निकालेंगे? तो ढाल निकालेंगे, ढाल आप क्या निकालेंगे? आप निकालोगे ये जब बटा ढाल कैसे निकालेंगे? मान लो ये बीडी बटा बीडी बटा बीडी बटा क्या है? समय। क्या है? एडी। बीडी बटा ए। अब ये ढाल क्या बताता है? त्वरण को। सो बताता है त्वरण को। त्वरण क्या होता है? सिंबल क्या होता है? ए। त्वरण का सिंबल क्या होता है? ए। ये बीडी क्या है? देखो यहाँ जो है आपका प्रारंभिक वेग है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यू। यहाँ से यहाँ तक क्या है? यू। प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक पूरा है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? यहाँ से यहाँ तक पूरा फाइनल वेलोसिटी। हमें निकालना है बीडी का मान। बीडी कब निकलेगा? जब आप इस पूरे में से बीसी माइनस क्या करोगे? बीसी माइनस सीडी, तभी आपका बीडी निकलेगा। और एडी, एडी किसके बराबर है? एडी अगर देखो ध्यान से, एडी जो है किसके बराबर है? ओसी। किसके बराबर है? ओसी के। ओसी क्या है यहाँ पे? क्या है? ओसी। अब देखो त्वरण ए बराबर हमारा क्या आ गया? बीसी का मान क्या है? देखो बीसी की जगह क्या है? बीसी की जगह बीसी हमारा क्या है? बी। क्या है? बीसी। और सीडी क्या है हमारे पास? सीडी हमारे पास क्या है? टू। और ओसी हमारा क्या है? टी। क्या है? टी। अब इसका अच्छी का पता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई जाता है क्या हो गया? एटी बराबर भी माइनस थ्री माइनस यू। इसको बनाएगा भी इधर यू प्लस हो जाएगा, यू प्लस एट। सही के को इसको v बराबर यू प्लस एट। यही क्या आपका गति का प्रथम समीकरण। तो हमने कह लिया ग्राफीय विधि द्वारा गति का प्रथम समीकरण का निगमन। क्या हमने ग्राफीय विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निगमन किया? ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ। आपका क्या बोल रहा हूँ? जो आपकी जो धार है वो क्या है? त्वरण। क्या है? क्या वेग समय ग्राफ की धार है? तो लिखो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की धार बराबर त्वरण। बराबर त्वरण 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 इसको बराबर हमने बीडी निकाला। हमने क्या निकाला?
कोई दिक्कत नहीं है। माना प्रयाण ठिकाना एक तो लिख सकता हूँ। माना कैसे लिखोगे, माना की लिखोगे, माना माना एक एक गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। जाएगा प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v। तो इसमें अंतिम वेग v है। 30 समय बाद पश्चात उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, 30 समय पश्चात उत्पन्न त्वरण a है। क्या आएगा, 30 समय पश्चात उत्पन्न त्वरण a। क्या 30 समय पश्चात उत्पन्न त्वरण a। हमने क्या किया, इतना ही करना पूरा मिल जाएगा आपको। जो वेग समय क्या बनाता है, त्वरण को बनाता है, त्वरण को। इसमें क्या है, ढाल, वेग समय व्याप की जो ढाल है, वेग समय व्याप की जो ढाल है, ढाल क्या, ढाल ढाल क्या बनाती है, वेग समय व्याप की ढाल त्वरण को बनाती है, त्वरण को बनाती है हमने बीडी दिखाया। हमारे क्या आ गया, गति का प्रथम समीकरण। क्या आ गया, गति का प्रथम समीकरण। अब हम पढ़ेंगे इसको, इसको उतार दो तुम लोग, खुश बार पढ़ेंगे गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। जहां पे जो है ना, यहाँ पे जहां हमने क्या किया, त्वरण ज्ञात किया, ए बी ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया, ए बी। तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, ए बी आएगा, जो चेंज करेगा ये आपका आएगा ए बी। क्या आएगा यहाँ पे, ए बी, क्या आएगा, ए बी। और यहाँ पे आप ए बी को चाहे कोई को कोई नहीं बनाएगा, ए बी क्या आएगा, ए बी, ठीक है ना। ए बी को यहाँ पे क्या कहते हैं, ए बी हमने हमारे यहाँ क्या त्वरण कर रहा है, त्वरण के। अब हम पढ़ेंगे, इसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट रहा तो इसको ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय समीकरण, ये s बराबर u की प्लस हाफ इंटू स्क्वायर। सबसे ज्यादातर एग्जाम स्कूलों में इस सेकंड इक्वेशन लेता है प्रूव करने के लिए, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना सही से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड इक्वेशन, ये सब ज्यादातर इसको यही सेकंड इक्वेशन को लेती है, चाहे वो आप कोई सी बोर्ड बच्चे हो, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। हमने प्रथम समीकरण समझ गए, हमें प्रथम समीकरण क्या ज्ञात किया, हमें ढाई ज्ञात किया। ढाई हमें क्या बताना, त्वरण को, त्वरण को। ढाई का मान क्या है, ए बी है, ढाई क्या है, ए बी। हमने ए बी का यहाँ पे लिखा ए बी, हमने ढाई ज्ञात किया, ढाई ए बी का क्या, बी डी बटा ए डी, ए बी का माना का सबका, ये बी डी कितने क्या हुआ, बी डी का पूरे में से घटाओगे, बी डी में जाएगा। ये पूरा बी सी में से अगर डेल्टा घटा दो तो बी डी को बचेगा, ये बी सी में से अगर मैं डी सी घटा दूं यही तो बचेगा। वही हमने बताया, हमने सॉल्व किया, हमारे बचेगा प्रथम समीकरण, ठीक है। अब हम बात करेंगे गति का द्वितीय समीकरण। इसको बता रहा हूँ, ग्राफ नहीं मिटेगा, ग्राफ वही रहेगा, सब चीज इसको बिठाया, इसको बता रहा हूँ बस। अब पढ़ेंगे गति का द्वितीय समीकरण। क्या पढ़ेंगे, गति का द्वितीय समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना तुम लोग भी, ठीक है ना। तुम लोग भी ध्यान से समझना इसको, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो गति का द्वितीय समीकरण क्या पढ़ेगा, गति का द्वितीय, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता, देखो गति का तो तुम क्या लिखेगा, ध्यान देखो, देखो ये जितना भी ढाल है आपका, ढाल के अंदर का क्षेत्रफल, ये जितना भी जितना भी ये क्षेत्रफल है, जितना भी एरिया है, इसको ये इसी को इसी निकलेगा, हमें क्या निकलेगा, ये इसी निकलेगा हमारा गति का द्वितीय समीकरण। देखोगे ढाल के नीचे का क्षेत्रफल, देखोगे ढाल के नीचे का क्षेत्रफल, ढाल के नीचे का, ढाल के नीचे का क्षेत्र, अंडर द एरिया ऑफ शो, अंडर एरिया ऑफ शो, द अंडर एरिया ऑफ शो, अंडर एरिया ऑफ शो, क्या है वो, अंडर एरिया ऑफ शो। तो ढाल का टाइम में क्या हो गया, क्या हमने विस्थापन बताया, मैंने पीछे बताया था विस्थापन या दूरी, क्योंकि एक समान बना विस्थापन, क्या बताना है, विस्थापन, क्यों बनाना है, विस्थापन। विस्थापन किसी जगह ऐसे दिखाते हैं ऐसा, और विस्थापन इसमें क्या बनाएगा, आपको क्या बनाएगा, विस्थापन किसको बनाएगा, विस्थापन को। यानी किस कैसे निकालना है, हमें निकालना है, हमें निकालना है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का, ओ ए बी सी का, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हमें क्या आएगा यहाँ पे, विस्थापन, क्या आएगा, विस्थापन, क्या आएगा, विस्थापन। लिखोगे लिखो कैसे, ओ ए बी का, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का कैसे निकालेगा क्षेत्रफल, देखो ध्यान से देखो इस नक्शे में, यहाँ पे आप एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये एक आयत है, ये देखो एक आयत है और ये समकोण
ये एक आयत है और ये एक उपआयत, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ जाता है ये समकोण त्रिभुज है और ये आयत आता है। ठीक है ना, कैसे निकालोगे समकोण त्रिभुज, नहीं आयत का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल, आयत क्या नाम है, आयत, 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 आयत क्या है आपका ओ ए डी सी, ये ओ ए, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस क्या है त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ए डी डी का क्षेत्र, त्रिभुज ए डी डी का, तो आपका ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखो हमें निकालना था, दोबारा देखो ध्यान से, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी क्या है, ओ ए बी सी, ये पूरा है, पूरा में क्या एक त्रिभुज भी है और एक आयत भी है, एक त्रिभुज भी है और एक आयत भी है, तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, इससे निकल जाएगा पूरे एरिया का क्षेत्रफल। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है यो ओ ए बी का क्षेत्रफल है, क्या है विस्थापन, है ना भी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है विस्थापन, ये क्या है ये एस, क्या है आपका एस। अब आ जाओ आयत का क्षेत्रफल, आयत से क्या लंबाई गुना, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई लंबाई हो गया एक, तो लंबाई क्या हो गया ओ ए, क्या हो गया ओ ए, चौड़ाई नहीं ये चौड़ाई हो गया, लंबाई कितना हो गया, लंबाई कितना हो गया एडी, एडी कह दो या ओसी कह दो, ओसी आयत से हो गया प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार कितना हम पे एडी, कितना आधार हम पे, त्रिभुज की आधार कितना है बेस कितना है त्रिभुज के लिए एडी है ना, त्रिभुज का कितना बेस है एडी, कितना है एडी, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है बीडी, कितना ऊंचाई, ठीक है। अब जरा ध्यान दो ओ ए, ओ ए एस बराबर क्या आ गया ओ ए, या एस को आप एस 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 बराबर लिखो, एस बराबर ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ हाफ एडी, एडी की जगह एडी का मान जो जो इसका मान है वो इसका मान है, यहाँ से का मान क्या है टी, क्या है यहाँ का मान समय, क्या है टी, क्या है समय, तो आप देखो एडी की जगह हम लिख सकते हैं ओसी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ये और आपस में क्या है बराबर, तो क्या आएगा एक बना दो, हम लिख सकते हैं ओसी गुना बीडी, बीडी के बीडी भी निकालो, समीकरण एक निकाला था, क्या निकाला था बीसी माइनस बीसी माइनस सी, बीसी माइनस सी। अब सबका मान तुम्हें पता है, सबका मान रख लो, देखो ओ ए का मान कितना है, यहाँ ओ ए यहाँ से आने की दूरी कितनी है, देखो कितना, यहाँ से आने की दूरी कितना है, कितना है यू हो गया, यू ओसी का मान कितना है, ओसी का मान यहाँ से आने का मान कितना है, ये पूरा मान यहाँ से आने का है टी, कितना है ये टी, और यहाँ से आने का जो ये यू है वही है, दोनों एक जैसा है, दोनों बराबर ही है, ये यू मान इसका मान था, इसका मान प्लस हाफ ओसी, ओसी का मान क्या है ओसी, देखो ओसी यहाँ पे क्या है ओसी, ओसी का मान कितना है टी, ओसी का मान कितना है, कितना ओसी का मान टी, ओसी का मान कितना है टी, टी को मैं थोड़ा टेढ़ा बोल रहा हूँ, प्लस को मैं सीधा रख रहा हूँ, ठीक है ना, जाके हम समझ में दिक्कत हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका बीसी, बीसी का मान कितना है ई, और सीडी का मान कितना है यू, देखो बीसी का मान कितना है यहाँ पे पूरा बी है, सीडी का मान कितना है यू, है ना। चलो अब सुनो यहाँ पे एक चीज यूज होगा, एस बराबर ये क्या हो गया यू टी, एस बराबर यू टी और आप, अब यहाँ देखो यहाँ टी है, यहाँ देखो जो हमें पता है देखो क्यों क्या है ना, v माइनस यू बराबर होता है ए टी, तो होता है v माइनस यू बराबर ए टी, क्यों होता है तो यहाँ 2 मिनट यहाँ देख सकते हो आप, v माइनस यू बराबर ए टी क्यों होता है जानो, देखो हमने समीकरण गति का पहला समीकरण पढ़ा, हमने क्या पढ़ा गति का पहला समीकरण क्या पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, हमने क्या पढ़ा गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। अगर मुझे v माइनस यू का मान निकालना है, v माइनस यू बराबर ए टी, देखो v माइनस यू का मान कितना आ गया, क्या आ गया v माइनस यू का क्या आ गया 80, क्या आ गया v माइनस यू का 80, और v माइनस यू के मान क्या रख सकते हैं 80, क्या रख सकते हैं 80, तो हम आगे देखेंगे क्या करेंगे 8, क्या हो गया 8, ठीक है समझ में आया। हमने कैसे निकाला, हमने v माइनस यू का मान कैसे निकाला, हमने कैसे निकाला v माइनस यू का मान समीकरण गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, अगर यहाँ देख पाओ देखो v बराबर u प्लस 80 होता है, अगर हमने प्रूफ क्या है हमने प्रूफ क्या कर दिया बराबर ये समीकरण होता है, अगर मुझे v माइनस यू का मान चाहिए, v माइनस यू का क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा v माइनस यू का मान कितना है 8, कितना आया 8, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 8, अब इसको 8 रख दिया यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ये a है तो एक बार a आ जाएगा, 80 और 80 कितना हो गया 30, क्या हो गया ये देखो गति का हमारा क्या आ गया द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आ गया अगर यहाँ दिखाई दे यहाँ देखो क्या था, यहाँ पे क्या था दोबारा देखो
एस बराबर क्या यूं टी प्लस यहाँ पे एक यहाँ पे एक टी यहाँ पे था एक टी यहाँ पे था एक यहाँ पे हाफ ए टी। यही होता है गति का द्वितीय समीकरण। यही होता है गति का द्वितीय समीकरण। देखो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। देखो मैंने बताया गति का द्वितीय समीकरण में क्या ज्ञात करना होगा आपको, क्षेत्रफल, क्योंकि विस्थापन चाहिए होता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, विस्थापन कहता है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए तो हमें विस्थापन हमें पता है क्या होता है, जो जितना एरिया ढाल के नीचे जितना एरिया होता है, ये हो गया ढाल, ये आपका होगा स्लोप, स्लोप के नीचे जितना भी एरिया होता है ये क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है ये, विस्थापन। क्या होता है ये, विस्थापन। अब इसमें हमने क्या किया, इसे हमने कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पूरे एरिया को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान दे देखो, एक त्रिभुज है इसमें और एक आयत है। एक क्या है, त्रिभुज और एक आयत। एक त्रिभुज आपका एक आयत है। अब देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ढाई के नीचे वाला क्षेत्रफल कह दो, विस्थापन एस कह दो, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल कह दो। क्या कहते, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिखेगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का नाम क्या भाई, ओ ए सी डी। क्या नाम आयत का, ओ ए डी सी कह दो या सी डी कह दो, देखिए ओ ए क्या है, डी क्या है ये कौन सा बिंदु था, डी। कौन सा बिंदु था, डी। ओ ए डी सी, क्या ओ ए डी सी। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। पर यहाँ पे इसमें एक हमारा चौड़ाई और ये हमारा लंबाई। यहाँ पे चौड़ाई गुना लंबाई का दिया। लंबाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वो 1/2 लिखते सूत्र के अनुसार। और बेस कितना हमारे पास, एडी। बेस कितना हमारे पास, एडी। और हाइट कितना पे, बीडी। हमने वही लिया। अब बीडी का मान हमने लिखा है यहाँ पे। बीडी का मान कैसे लिखेगा, बीडी का ये पूरा माइनस ये, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बीसी माइनस, इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक में से अगर ये घटा दो तो ये बचेगा। वहां देखो अगर इस पूरे में से अगर मैं इतना घटा दो, ये पूरा है, पूरे में से अगर इतना घटा दो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा ये बचेगा नहीं बीडी, यहाँ का जो बीडी हमारा ये बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, हमने बीडी का निकाला। बीडी का कैसे निकाला, बीसी माइनस सी डी, बीसी माइनस सी डी। हमने मान दिया बी माइनस आ गया, क्या है बी माइनस। फिर हमने गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से बी माइनस का मान निकाला, क्या लिखा 8, क्या लिखा 18। तो बी माइनस क्या लिख दिया 80। फिर हमने क्या किया, गुना। क्या कह रहे दोनों का गुना, क्या आ गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या आ गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे एक दिया हूँ, यह आपका होगा गति का द्वितीय समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नौवीं क्लास के लिए भी और 11वीं क्लास के लिए भी। नौवीं क्लास में भी कई बार पूछा गया है, गति का द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। ग्राफिकल मेथड द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा क्या कहना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एग्जाम लेना। अब देखो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्या कहते हैं, अब इसको उतार दो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या था, गति का द्वितीय समीकरण। क्या था ये, गति का द्वितीय समीकरण। क्या है, प्रूव करके एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो हमने यहाँ देखा, हमने पहले क्या किया, गति का प्रथम समीकरण फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया, v बराबर u प्लस एटी, कोई ने पहले प्रूव किया। फिर दूसरा हमने क्या, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपके सामने। अब हमें तीसरा क्या करना है, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नहीं सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बना गया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखते हैं ना, समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान देना, जो आगे बढ़ते हैं ध्यान देना। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, आपको उसमें भी यही निकालना है, ढाई छोड़ो, बस इतना मिटाना और कुछ नहीं करना। तो बाकी चीज सब सेम है, बाकी चीज सब सेम है, बाकी चीज सब कुछ सेम है। ध्यान दो, उसमें हमने क्या ज्ञात किया था, हमने ज्ञात किया गति के द्वितीय समीकरण में हमने क्या ज्ञात किया, ढाई के नीचे का क्षेत्रफल। इसमें भी क्या ज्ञात करना होगा, ढाई के नीचे का क्षेत्रफल। इसमें हमने क्या था, इसको क्या कहेंगे, ढाई से विस्थापन, क्या कहते हैं, इसको भी कहेंगे विस्थापन। अब इसमें हमें ढाई के क्षेत्रफल क्या है, तो है वही है, देखो ओ ए बी सी, ढाई ये तो ढाई है, इसकी यही तो है, इसके लिए क्या है ओ ए बी, इसकी लिए क्या है, यही तो है, ये पूरा है, यही तो है ना, ये सब यही तो है। तो यही ज्ञात करना है, इसमें गति के तृतीय समीकरण में यही ज्ञात करना है, पर तरीका हो जाएगा थोड़ा सा चेंज। उसमें हमने ज्ञात किया था दो भाग में बांट के, एक त्रिभुज को बांटना है, आयत को बांटना, इसमें एक साथ ज्ञात करना होगा। इसमें एक साथ, इसमें ना त्रिभुज को बांट सकते हैं, आयत कर सकते हैं ना आयत को, इसमें त्रिभुज और आयत को सबको एक साथ ही लेना होगा। उसमें हमने क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया था, एरिया कैसे ज्ञात किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी पाई हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज्ञात किया था, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात किया था। अब इसमें क्या करना होगा, एक हमें अलग अलग करके नहीं, एक साथ ही ज्ञात करना होगा। ये क्या हो जाएगा, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय
गति का तृतीय समीकरण देखो, तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। देखो सुनना क्या होता है, जैसे ध्यान दो, अब ध्यान दो। अब जैसे क्या, ढाई के नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, ढाई के नीचे का क्षेत्रफल देखो। अब ढाई के नीचे क्या है, अगर ध्यान से देखो, अगर ये आकृति को मैं यहाँ बनाऊं आपके सामने, ध्यान देना। अगर मैं आप आकृति को ऐसे बनाऊं, आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये समभ्रम। क्या दिख रहा होगा, इसी आकार को मैं घुमा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको समभ्रम। क्या दिख रहा है, समभ्रम, ट्राइपीजियम। क्या दिख रहा है, ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की क्या होती है, पैजर। बस दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, पैजर, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है, उसे कहते हैं समभ्रम। क्या कहते हैं, समभ्रम। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइपीजियम। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्राइपीजियम। ठीक है, अब दिखा रहा होगा हमें एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। क्या दिखा रहा होगा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। क्या दिखा रहा होगा, समभ्रम। क्या लिखेंगे, समभ्रम, 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 समभ्रम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो आपको बता दूं, एक सूत्र होता है समभ्रम का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटा दो, एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग, समांतर, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग गुना, गुना में इस बार गुना में आएगा ऊंचाई। क्या आ जाएगा, इस बेग को थोड़ा सा इधर देता हूँ, ये क्या है, क्या है, थोड़ा बेग को इधर देता हूँ, यहाँ पर क्या 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 था, समांतर भुजाओं गुना ऊंचाई, गुना क्या है कुछ। आगे सूत्र पे हम मान रखेंगे, देखो समभ्रम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ये क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे योग समभ्रम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, समभ्रम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, समभ्रम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या दिखाएगा, समभ्रम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या कहते हैं, विस्थापन एस। क्या कहते हैं, ठीक है, एक बटा दो। अगर आप इस ट्राइपीजियम में देखो, ये नक्शा आपका ऐसे बना हुआ, ध्यान देना, दोबारा बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है ना आपका नक्शा। देखो अगर इस समान, ये देखो यहाँ से, क्या नाम है इसका, बी नाम है, इसका ए नाम है, इसका सी नाम है, इसका डी नाम है, वही देखा मैंने, इसका नाम हुआ, सॉरी। और यही लिखा ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, दिखाएगा ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटा दो समांतर भुजाओं को, समांतर भुजा देखो, ये भुजा और ये भुजा देखने में समांतर जगह ही है, क्या है, ओ ए और बी सी। क्या कहूंगा, ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगा, इन दो भुजाओं, जो समांतर भुजाएं, इनके बीच की दूरी। ये तो टेढ़ा है, टेढ़ा का दूरी होता ही नहीं है, क्या होगा, सीधा। सीधा होगा क्या, ओसी। क्या है ये, ठीक है, ओसी का मान रखिए, समझ में आ गया होगा। वाया हो जाओ, अगर मैं इसको नक्शा को घुमा दूं ऐसे, अगर मैं इस नक्शा को घुमा दूं ऐसे, तो आपका कुछ ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखो, ऐसा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, समांतर भुजा। ये क्या हो गया आपका, ऊंचाई। क्या हो गया, ये ऊंचाई। अगर मैं इस नक्शा को घुमाया, तो ये आपका बन गया, एक बन गया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ये दोनों समांतर भुजा है, और ये क्या है, ऊंचाई। क्या है ये, ऊंचाई। मान रख दिया। अब इसको इसके पूरा मान पूरा पूरा मान को कहते हैं एस बराबर हाफ ओ ए। ओ ए का मान कितना है, यहाँ से आकर ओ ए, ओ ए का मान कितना है, देखो ओ ए, ये ओ है, ओ ए, ओ ए करो चाहे सीधी करो, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। ओ ए बराबर ओ सी कह दो, ओ ए बराबर, सॉरी, ओ ए बराबर सी, ओ ए बराबर सी। इसका मान कितना है, यू। बीसी, बीसी का मान कितना है, बीसी का हमारे पास डी, ये हमारे पास डी, और ये हमारे पास सी। बीसी का मान कितना है, ओ नहीं, एक बीसी का मान कितना हमारे पास, बीसी का मान हम द्वारा करेंगे, भी माइनस यू हमने ज्ञात किया था। हमने क्या क्या करा, भी माइनस यू। क्या क्या करा, भी माइनस यू। बीसी का मान कितना आएगा, भी माइनस यू, भी माइनस, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ओसी का मान कितना है, टी। क्या है, ओसी का मान टी। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग है, तो योग हमारा क्या आ गया, एक आ गया ओ ए, और एक आ गया हमारा बीसी। ये समांतर भुजा दोनों थे ना, सम ऑफ पेयर साइड, सम ऑफ पेयर साइड मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सम ऑफ पेयर साइड का क्या, ओ ए, ओ ए का मान कितना हमारे पास, 2। कितना है, 2। और बीसी का मान, सॉरी, बीसी का मान हमने गैदर किया। बीसी का मान देखो, बीसी का मान पूरा कितना है, डी। कितना है बीसी का मान, पूरा डी। कितना है बीसी का मान, डी रख दो। ओसी, ओसी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक टी। क्या है ओसी का मान, टी। क्या है, टी। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या निकालोगे, टी का मान। टी का मान नहीं निकालोगे, आप समीकरण लिखो क्या हमारे पास, बी बराबर यू प्लस ए टी। अगर टी का मान निकालो,
इधर आ गया भी, इधर का ये हो जाएगा माइनस का, ये बच जाएगा टी, बच जाएगा 80। अब यहाँ टी का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा बी माइनस यू बटा ए। तो टी का मान कितना आ गया बी माइनस यू बटा ए, बी माइनस यू बटा ए। तो हम क्या करेंगे समीकरण, इसको एक माने हो तो समीकरण एक में रख देगा, समीकरण एक में रख दूंगा, समीकरण समीकरण एक में लेकर आया से, समीकरण एक में, समीकरण एक में टी का मान रखने पर, समीकरण एक में, समीकरण एक में टी का मान जो इलेवन स्पेस नहीं है इलेवन है। अब समीकरण एक में टी का मान रखो, समीकरण एक में टी का मान रखो, ध्यान रखो समीकरण एक में टी का मान रखने, रख दो टी का मान एस बराबर हाफ, ये क्या था u प्लस ए, इधर क्या आएगा, इधर क्या है v माइनस यू बटा ए, v माइनस यू बटा ए। इन दोनों ये u प्लस बी है, ये क्या है ये v u प्लस ये क्या है एक मिनट u प्लस बी है, ये क्या है v माइनस यू। क्या इसको हम सीधा लिख सकते हैं, इसको हम u प्लस v को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, u प्लस v को v प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो प्लस में 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 बात बराबर है। और अगर 2 माइनस 3 है और 3 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, ये तो अलग बात है। प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया v को इधर कर दिया, u को अरे कर दिया। अब देखो v प्लस यू और v माइनस यू, a प्लस b a माइनस b, किसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में a, बटा में a। अब ध्यान दो इसके बटे में क्या है s बराबर ये 2a, बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में क्या आ गया 2a, बटे में क्या है 2a, 2a जब गुना जाएगा क्या हो जाएगा 2as, क्या हो जाएगा 2as b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। या इसको u को इधर भेज दो, u को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा जब इतने पे छोड़ दो यही क्या आप करेगा 3 से निकाल, या आप ऐसे कह दो b स्क्वायर बराबर u जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो गया करने का तृतीय समीकरण। नहीं समझ में आया दोबारा समझते हैं, ध्यान दो ध्यान दो। हमें उसमें हमें क्या ज्ञान करना था क्षेत्रफल, क्या ज्ञान करना था क्षेत्रफल। जो हमें गति के द्वितीय समीकरण में कहना था वही हमें गति के तृतीय समीकरण में भी कहना था, बस उसमें हमने त्रिभुज को दिया था, त्रिभुज का आयत पर ज्ञान किया था, आयत का आयत पर ज्ञान किया, दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, हमने एक साथ समभुज, इसे कहते हैं समभुज, ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम किसे कहते हैं, अगर आप होम साइंस के बच्चे हो ध्यान रखना, ट्राइपीजियम उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समांतर, जिसकी दो भुजाएं समांतर। इसकी दो भुजा कौन कौन सी, एक एओ एक कौन सी बीसी, समांतर है, एक है एक ओए और एक बीसी समांतर है। तो हमने समांतर भुजा, अब ये क्या हो गया ढाई के नीचे वाला क्षेत्र क्या होगा समभुज ओएबीसी का क्षेत्रफल, ओएबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है हमने 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा क्या हमारे पास, एक तो ओए है और एक क्या बीसी, ओए प्लस बीसी गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हमारे पास ओसी, क्या था ऊंचाई ओसी। 1/2 हमने क्या माना था, इस ओए का मान है यू, बीसी का मान है बी। देखो ओए का मान कितना है, ओए का मान जो इतना है, जो ये है वही है, जो ये है वही ये है। तो ओए या ओए और सी क्या था यू, कितना है बी, प्लस ये पूरा कितना है बीसी, बी कितना है बी, प्लस गुना गुना ओसी का टी टी। अब ध्यान दो हमें क्या किया, टी का मान ज्ञात किया, किसका मान ज्ञात किया टी का, कैसे ज्ञात किया टी का मान, समीकरण एक से, समीकरण से, समीकरण एक निकालेंगे v बराबर u प्लस 80। तो हमने यहाँ टी का मान निकालोगे u डाल जाएगा, v माइनस यू हो गया, ठीक है गुना में एक आ गया भाग में, टी का मान कितना आ गया v माइनस यू बटा ए, v माइनस यू बटा ए। ये जो टी का मान है ये हम टी के कब जाएंगे, समीकरण एक में टी का मान लिख दिया, तो समीकरण एक में टी का मान लिखने पर तो समीकरण एक में मान रखेंगे 1/2 v माइनस यू बटा ए। अब देखो v माइनस यू ध्यान देखना भैया, आपने यहाँ तक u प्लस b लिखा था, चाहे u प्लस b को चाहे v प्लस यू बात बराबर ही है। तो यहाँ पे क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना था, बन गया b स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा ये a था और 2 का 2a हो गया 2a। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया क्योंकि जब बराबर करो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमने क्या किया u को इधर भेज दिया तो क्या हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या हो गया ये हो गया आपका गति का तृतीय समीकरण। तो हमने आज सीखा गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, आप लोगों को दोबारा वीडियो बना दिया जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको इसका पीडीएफ नोट प्रोवाइड, ठीक है। और एक बात और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके जो 3 समीकरण है इसमें से एक 100% आएगा,
बार बार बोल रहा हूँ, 100% आएगा। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी वीडियो देख लो, चाहे आप यूपी, बिहार, झारखंड, किसी भी बोर्ड से कहीं से भी देख लो, तो 100% आएगा। तो हर एक बोर्ड में एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया गया है। एनसीईआरटी बुक में आपका ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरण का निगमन पूछता है। तीनों में से कोई पूछ लेता है, ज्यादातर इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से सेकंड वाला होता है, 9वीं के लिए भी और 11वीं के लिए भी। पर आज में तीनों में से 100% आएगा, तीनों में से 100% आएगा, तो इसका ध्यान रखना। और अगर आपको ये तीनों, ये गति के तीनों समीकरण समझ में आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है, जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिले और हम आपके आगे और अच्छे से वीडियो बनाने की बनाते आना। ठीक है बच्चों, चलो बाय।